Hello everyone, this is Pete Kamal and today we'll be discussing about the subject details of VLSI, that is Very Large Scale Integration Hardware Description Language. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एसिक्स सिस्टम्स कि उसके अंदर डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज में कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर चैलेंज ऑफ दिस सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज द parasitic extraction. पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली इट्स अ लिंक बिटवीन द टू डोमेन्स. जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो वी जनरली वर्क इन टू डोमेन्स. एक होता है फिजिकल डोमेन जो फिजिकल कंपोनेंट्स उसके अंदर अटैच्ड हैं, एंड दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डोमेन जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है. दैट मीन्स कि जैसे हम लोग बात करते हैं कनेक्शंस की कि लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं या फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, तो उसी तरीके से दो डोमेन्स होते हैं जिसमें किसी भी सर्किट में हम लोग वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं. तो पहला डोमेन हमारा हो गया फिजिकल डोमेन और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल डोमेन. तो एक जो इन दोनों डोमेन्स के बीच में एक जो लिंक होता है उसे हम बोलते हैं parasitic extraction, right? So that means we can say that it uses the physical information like the shape of the design and provide the electrical information like connectivity, resistance, capacitance, inductance, etc. मतलब कि इन दोनों डोमेन्स के बीच में जो लिंक बनाता है, यानी कि जो फिजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके शेप ऑफ द डिज़ाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन. कनेक्टिविटी के बारे में बताता है कितनी कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कितनी रेजिस्टेंस, कितने कैपेसिटेंस, कौन सी वैल्यू, इंडक्टेंस. एंड एवरी वन ऑफ अस नो वेरी वेल दैट टाइमिंग इज क्रिटिकल फॉर द डिज़ाइन एंड इट हैज़ डिपेंडेंसी ऑन द डिले ऑफ द नेटवर्क. तो जितने भी टाइमिंग के अंदर आपका जो सर्किट वो ऑपरेट करता है, तो वो डिज़ाइनिंग जो है उस टाइमिंग की वो बहुत क्रिटिकल होती है. तो उसके अंदर उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइमिंग ज़्यादा होगी तो आपका सर्किट का डिले भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. तो उस डिले को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक सर्किट या एक नेटवर्क या एक डिवाइस के अंदर कितनी रेजिस्टेंसेज और कितने कैपेसिटेंसेज हमने यूज़ किए हुए हैं. So the question is, how can we extract this information from a layout? And I can say this very confidently that parasitic extraction do this job efficiently. तो क्या क्वेश्चन है कि हम लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन को लेआउट में से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमने डिज़ाइन करना है या ड्रॉ करना है, और उसके लिए इस काम को करने के लिए यानी कि फिजिकल इंफॉर्मेशन से इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन, राइट? तो बेसिकली पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरासिटिक डिवाइसेस विच इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सर्किट डिजाइन. ओरिजिनल सर्किट डिजाइन में वो पॉइंट्स, वो पैरामीटर्स नहीं होते हैं, बट दीज पैरासिटिक डिवाइस इफेक्ट्स द सर्किट परफॉर्मेंस इन सेवरल वेज. लेकिन ये जो पैरासिटिक इफेक्ट्स होते हैं वो सिस्टम की डिजाइनिंग में सर्किट की परफॉर्मेंस को बहुत तरीके से इफेक्ट करते हैं. सो देयर आर चांसेस दैट बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस योर सर्किट स्टॉप वर्किंग और नॉट मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस. तो अगर ये डिवाइसेस, ये एक्सट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होती है, अप टू द मार्क नहीं होती है, तो चांसेस होते हैं इन डिवाइसेस के अंदर कि आपका जो सर्किट है वो अपनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट ना कर पाए या प्रॉपरली वर्क ना कर पाए. तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं पैरासिटिक डिवाइसेस के ऑन द सर्किट डिज़ाइन? सबसे पहले है एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन. तो अगर पैरासिटिक डिवाइसेस हम लगाते हैं सर्किट डिजाइन के अंदर तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन होती है. सो इट वायोलेट्स द power specifications. And extra power dissipation can increase local temperature which can affect the other parameters. तो अगर ज़्यादा power dissipation होगी तो जो टेम्परेचर है आपके डिवाइस का, आपके नेटवर्क का, आपके सर्किट का, वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं. तो पैरासिटिक डिवाइसेस की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? दीज आर द डिज़ाइन मेथोडोलॉजी चैलेंजेस. कि अगर हम पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें बेनिफिट तो मिलता है, बट उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी हैव टू फॉलो, दैट वी हैव टू टेक केयर, राइट? तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन होती है, इफेक्ट्स द डिले ऑफ द सर्किट विच कैन कॉज द टाइमिंग वायोलेशन हो सकती है उसकी वजह से, और आईआर ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी उसके अंदर हो सकता है डिले की वजह से. It reduces the noise margin which can cause the logic
फेलियर। अगर नॉइस मार्जिन रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो आपने लॉजिक लगाया है अपने सर्किट के साथ वर्क करने के लिए वो भी फेल हो सकता है, राइट? सो इट कैन इंक्रीज the signal noise which can also change the logic of the signal। अगर सिग्नल नॉइस अगर सिग्नल की नॉइस, सिग्नल के अंदर जो नॉइस है अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से सिग्नल चेंज हो सकता है। 0 to 1, 1 to 0 मीन्स लॉजिक फेलियर हो सकता है हमारा। तो इसकी वजह से अनवांटेड डिले हो सकता है विच कैन इम्पैक्ट द टाइमिंग नंबर्स, स्पीड अप द सिग्नल विच कैन अगेन इम्पैक्ट द टाइमिंग नंबर्स और इंक्रीज द IR ड्रॉप ऑन पावर सप्लाई दैट इफेक्ट्स द डिले, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। सो हमें इन चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि हम पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करें, राइट? तो ड्यूरिंग स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस क्या करना है? पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के अंदर क्या करता है? पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या करती है? इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द RC डिले ऑफ द नेटवर्क। तो पैरासिटिक मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ऊपर जो हम लोगों ने देखी वो इफेक्ट्स हैं पैरासिटिक डिवाइसेस के ऑन द सर्किट डिजाइन। तो ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर ऑल वी कैन यूज इट। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने जो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन है उसे कहाँ पे यूज करना है, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग द स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। तो जब हम स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग हम लोग जो है पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द RC डिले ऑफ द नेटवर्क। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस डिले कितना है नेटवर्क के अंदर उसको फाइंड आउट करने में ये हेल्प कर सकता है हमारी। एंड डिले हेल्प्स अस टू डू टाइमिंग एनालिसिस, तो वो टाइमिंग एनालिसिस के लिए भी हमारी हेल्प कर सकता है। नॉइस एनालिसिस के ड्यूरिंग, क्रॉसटॉक एनालिसिस के ड्यूरिंग सिग्नल इंटीग्रिटी चेक हो सकता है। सो फॉर नॉइस एंड क्रॉसटॉक एनालिसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वायर्स क्या है। जब हम लोगों ने चेक करना है कि नॉइस कितनी है या क्रॉसटॉक कितनी आ रही है एंड हाउ दीज वायर्स ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन देमसेल्व्स, राइट? तो उस टाइम के ऊपर भी हम पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। सो कपलिंग कैपेसिटेंस इज द मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन हमें क्या हेल्प करती है? टू फाइंड द कपलिंग कैपेसिटेंस बिटवीन द टू वायर्स which helps us further to do SI एनालिसिस, मतलब सिग्नल इंटीग्रिटी चेक एनालिसिस जो है उसको करने में भी ये हेल्प करता है। कपलिंग कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने में पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारी हेल्प करता है। तीसरी चीज कहाँ पे हेल्प करता है? लॉजिक सिमुलेशन, जहाँ पे लॉजिक सिमुलेशन में क्या करते हैं? डिले इन्फॉर्मेशन प्लस कनेक्टिविटी, ये दो चीजें की इन्फॉर्मेशन लॉजिक सिमुलेशन के लिए हमें चाहिए होती है। तो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द नेट लिस्ट which has information how different nets and devices are connected with each other। तो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या करती है? हमें नेटलिस्ट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है दैट हाउ डिफरेंट नेट्स एंड डिवाइसेस, तो जो नेट्स हमने उसके बीच में यूज करी हैं और जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ connected हैं। So it helps us to do the logic simulation। Then during the IR analysis के लिए IR means voltage, current into resistance, that is voltage analysis के लिए। तो resistance जैसे एक important factor है, right? तो जो parasitic extraction outputs हैं resistance of the network which helps in IR analysis, तो वो resistance कितनी है network के अंदर उस चीज के बारे में हमें information देता है जिससे हमें IR analysis में help मिलती है। The next thing is the substrate noise analysis। तो एनालॉग डिजाइन के अंदर बहुत सारी नॉइस होती है थ्रू द सबस्ट्रेट प्रोसेस। जब सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर से पास करता है टू अदर पार्ट ऑफ द डिजाइन, राइट? तो उसके अंदर बहुत सारी एनालॉग डिजाइन के अंदर बहुत सारी नॉइस आ सकती है, नॉइस पास कर सकती है through the substrate, right? So we know that any channel through which any information can transfer have finite resistance। तो हमें पता है कि कोई भी चैनल जिसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है उसके अंदर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होगी ही होगी, कोई भी लिमिटेड रेजिस्टेंस उसके अंदर होगी। सो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन क्या करता है? टू हेल्प करता है टू फाइंड आउट दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सबस्ट्रेट which help further into substrate noise analysis, उसके लिए भी हेल्प करती है। So below 180 nanometers these parameters interconnect day and coupling capacitance they play a majority role। So it's very important to extract the information correctly, but as we all know
accuracy always hit performance runtime. So more accurate results means more runtime. So there are several ways or say modes in every parasitic extraction tool provided by the vendor so that the user can extract only the required information. So मतलब वो क्या करते हैं एक्यूरेटली, अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज को ही फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन टूल्स प्रोवाइड करते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे देते हैं कि हमें अपने सर्किट में से चाहिए क्या. डू यू वी वांट टू एक्सट्रैक्ट रेजिस्टेंस ओनली, डू वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द कैपेसिटेंस ओनली और एक्सट्रैक्ट बोथ, राइट. तो कैपेसिटेंस भी आगे टू टाइप्स की होती है जिसके मोड्स हम लोग बोलते हैं डीकपल्ड कैपेसिटेंस है या कपल्ड कैपेसिटेंस है. सो यहाँ पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द रन टाइम. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट एंड एट विच स्टेज, कहाँ पे आपको किस तरीके की एक्सट्रैक्शन चाहिए. सो यू मे बी थिंकिंग दैट देयर आर दीज कपल्ड एंड डीकपल्ड कैपेसिटेंस, राइट. तो दो तरीके के मोड्स में जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. कपल कैपेसिटेंस मतलब अगर दो कैपेसिटेंस जो है वो इकट्ठे हैं, उनको इकट्ठे आप लोग उनकी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो, और डीकपल्ड मीन्स अलग 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 हैं. तो रन टाइम ऑफ द एक्सट्रैक्शन can also be decreased by compromising with the accuracy of the results. तो अगर आप रन टाइम को रिड्यूस करना चाहते हो कि इतना टाइम ना लगे आपके सर्किट को वर्क करने के अंदर, वो जल्दी से हमें आउटपुट अपनी प्रोवाइड कर दे, तो उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. उसको डिक्रीज रन टाइम को डिक्रीज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स, राइट. तो जैसे टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, लम्प नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स, राइट. तो हम जनरली क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम ज्यादा एक्यूरेट कंसिडर करते हैं कंपेयर टू द लम्प नेटवर्क, जैसे हमने एनएफटीएल में भी पढ़ा था. सो सेम थिंग्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं. जैसे कि हमारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे चांसेस क्या है ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स के. तो एज मच एक्यूरेट आर रिजल्ट्स वी विल गेट एक्यूरेट टाइमिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें. तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मॉडल द सर्किट एज एक्यूरेट एज मच पॉसिबल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सर्किट को जितना ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं उतना बनाएं, क्योंकि एक्यूरेसी जो है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो रन टाइम को भी इम्पैक्ट करती ही करती है. सो एक्सट्रैक्टेड टूल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है. एग्जांपल लेते हैं, एक वायर है 10 नैनोमीटर्स की, उसको हम 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको 20 सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक सेगमेंट में भी उसके साथ काम कर सकते हैं. हर एक सेगमेंट में आर और सी उसके अपने अपने कंपोनेंट्स होंगे, और इस टेक्निक को यूज करके वी कैन कंट्रोल द रन टाइम एंड एक्यूरेसी ऑफ आर आउटपुट नेट लिस्ट. मतलब एक वायर अगर 10 नैनोमीटर की है तो उसे आप 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, 20 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, और वन सेगमेंट को एज इट इज भी रहने दे सकते हो. तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप 10 सेगमेंट्स बनाओगे तो हर एक सेगमेंट का अपना रेजिस्टेंस अपना कैपेसिटेंस होगा. तो जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यूज होंगी, उन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. तो उन सबके हिसाब से आपका रन टाइम जो है वो कंट्रोल होगा. तो बेटर इज कि हम उसके हिसाब से सेगमेंट्स बनाएं कि जिसकी वजह से हमें हमारा रन टाइम भी हमारे हिसाब से हो और सर्किट की जो रिजल्ट्स जो है, जो एक्यूरेसी है वो भी बनी रहे. तो इस तरह से हमने अपने सर्किट्स को, नेटवर्क्स को यूज करना है. सो अपार्ट ऑफ above extraction mode, run time of each extracted tool also depends upon several parameters. उसका डिजाइन साइज क्या है, उसका प्रोसेस या टेक्नोलॉजी नोड कौन सा है, आउटपुट कौन सा फॉर्मेट है, और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लाइक नंबर ऑफ सीपीयू, मेमोरी, मशीन टाइप, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम. सो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं दे आर मोस्टली आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द डिजाइनर साइड. डिजाइनर जो है वो थोड़े बहुत चेंज कर सकता है, थोड़ी चीज़ों के साथ खेल सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिज़ाइन जो है 45 नैनोमीटर्स का है और उसकी कॉम्प्लेक्स रूटिंग है, तो डिज़ाइनर जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता है. ईडीए टूल्स जो हैं वो उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, दे शुड बी good enough to handle it. So that's the reason every EDA group day and night to meet, वो सारे जो हैं वो यूज करते हैं इसको हमेशा बनाने के लिए, ताकि सही तरीके से उसको यूज किया जा सके, राइट. तो ईडीए जो है दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन. वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन जो ऑटोमेशन है ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जितने भी मेथडोलॉजी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट.
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम बात करते हैं पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन की, तो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन किस चीज़ का टॉपिक है जो हमने एसिक डिजाइन हम लोग कर रहे थे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में, उस टॉपिक में जब हम एसिक सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर उसकी डिज़ाइनिंग के टाइम के ऊपर, डिज़ाइन मेथडोलॉजीज को बनाने के टाइम के ऊपर कुछ चैलेंजेस आते हैं, जिनमें एक चैलेंज जो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द वायर लोड मॉडल्स, राइट। एंड अनदर वन इज दिस पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा जो फ्लोर प्लानिंग, रूटिंग एंड ऑल दीज मेथड्स, वो हम लोग ऑलरेडी वीएलएसआई डिजाइन, जो एसिक डिजाइन फ्लो हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज टू वर द मेथड्स दैट वर लेफ्ट। पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन, तो पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन के बारे में हमने आज क्या सीखा कि ये एक लिंक है फिजिकल और इलेक्ट्रिकल डोमेन के बीच में, जिससे हमें क्या पता चलता है कि फिजिकल डिजाइन के हिसाब से अगर हम कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि इस सिस्टम के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी कैपेसिटेंस है, या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की कंबाइंड क्या वैल्यूज हैं, या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, कितना उसका इफेक्ट होना चाहिए, किस तरह से वो सर्किट को इम्पैक्ट कर रही हैं, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम कौन से नेटवर्क्स को यूज कर रहे हैं, हम डम्प सर्किट्स में, डम्प नेटवर्क्स में बात कर रहे हैं, या लम्प नेटवर्क्स के साथ डील कर रहे हैं। तो उन पैरासिटिक डिवाइसेस को अगर हम उसमें यूज करते हैं, तो उस सर्किट डिजाइन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं पैरासिटिक एक्सट्रैक्शंस के। सो इनको हम लोग इफेक्ट जो है पैरासिटिक एक्सट्रैक्शंस के, वो हम लोगों ने सीखे, और किस तरीके से हम इनके इफेक्ट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया आज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, वी विल बी टेकिंग देम लाइव। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।